देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, या मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस तरीके की घटना के बारे में कोई संज्ञा दे सकूं। ये बहुत ही दुखद है। 9 साल की बच्ची पानी भरने जाती है। पहली बात, उसको पानी भरने के लिए शमशान घाट जाना पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर खड़ा करता है कि बच्ची को ऐसी क्या मजबूरी थी कि शमशान घाट पानी लेने जाना पड़ा, और उसके बाद दिन दहाड़े इस तरीके की घटना की जाती है और 9 साल की बच्ची, उसको जिंदा जला दिया जाता है कुकर्म करके। ये बहुत दुखद है। उसके बाद उससे भी ज़्यादा निंदनीय है कि पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती, यहाँ तक कि उसके पिताजी को लात मार के भगा दिया जाता है थाने से। और सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि दोनों ही सरकारें, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो चाहे वो मोदी सरकार हो, दोनों ही इस वाक़े पर चुप हैं। केजरीवाल जी के ऊपर जब एक पॉलिटिकल प्रेशर आया, जब मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया, तब उनको आज दिन में याद आया कि उन्हें उस बच्ची के परिवारजनों से मुलाकात करनी चाहिए। बहुत ही दुखद है। ये वही केजरीवाल हैं जो हर छोटे छोटे मसले पर पेड़ पर चढ़ जाया करते थे, बिजली के खंभों पर चढ़ जाया करते थे। आज उन्हें इन बच्चियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही। वहाँ पर केजरीवाल जी वापस जाओ, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे। जनता में बहुत गुस्सा है। ये वही मोदी और केजरीवाल जी हैं जो सत्ता में आने से पहले बलात्कार को एक बड़ी सीरियसली देखते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद पूरे तरीके से उनके लिए ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। हमारी दोनों सरकारों से यही मांग है कि इस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। निर्भया मामले में इंसाफ मिला, मगर कई साल लग गए। इस बच्ची को 6 महीने के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली सरकार सेटअप करे, जल्दी से इस मामले में इंक्वायरी हो, हाई लेवल इंक्वायरी हो, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी हो, और 6 महीने के अंदर उन सभी कुकर्मियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, और पूरी मीडिया कवरेज के साथ, ताकि एक मैसेज समाज में जाए कि जो इस तरीके का दुष्कर्म करेगा उसको किसी भी हालातों में बख्शा नहीं जाएगा। मैम, बीजेपी की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया, ना तो ट्वीट किया गया, ना आश्वासन दिया गया है, और वो कह रहे हैं कि अभी ये लोग राजनीति करना शुरू कर दे जब से राहुल गांधी वहाँ गए केजरीवाल। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राहुल जी हर उस जगह जाएंगे जहाँ पर अत्याचार होगा, और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी हमेशा कमज़ोरों की और दलितों की और इस तरीके के जो कुकर्म होंगे वहाँ पर आवाज़ उठाते रहेंगे। भाजपा पूरे तरीके से मौन है, केजरीवाल जी भी पूरे तरीके से मौन है। भाजपा ने तो मोदी जी ने तो एक ट्वीट करना भी उन्होंने ठीक नहीं समझा, यहाँ तक कि वो हॉकी मैच देखने का उनके पास टाइम है ओलंपिक्स में, लेकिन उनके पास इस गरीब बच्ची के, इस पिछड़ी जाति की बच्ची के लिए उनके पास समय नहीं है, जो बहुत दुखद है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचारों को ये सरकारें देख रही हैं। उनकी प्राथमिकता नहीं है कि इस देश में इस तरीके के बलात्कार रोके जाएं, मगर कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। जब तक इस तरीके के अत्याचारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, हम लोग इसी तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे और पीड़ितों के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार है, बच्चियों के साथ हो रहा है, आखिर ये रुकेंगे कब? क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल। देखिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आज मैं भाजपा के एक प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी। उन्होंने पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस पर फोकस करी कि राहुल जी वहाँ पर आए, राहुल जी वहाँ पर आए, राहुल जी कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं गए, राहुल जी यहाँ पर आए। राहुल जी हर जगह जाएंगे जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा। आप राहुल जी के ऊपर फोकस कम करिए ना, आप बच्चे को कैसे उसको न्याय दिलाना है उस पर फोकस करिए। जब दोनों सरकारें विपक्षी पार्टियों से छोड़कर अपने कामों पर, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने लगेंगी, निश्चित तौर पर बच्चों को इंसाफ मिलेगा। हम लोग वहाँ पे जब रिपोर्ट कर रहे थे, राहुल सर भी वहाँ पे गए थे, तो उनके परिवार का आरोप है कि जो दरिंदे हैं, जो गुंडे हैं, उनका कोई ना कोई साथ दे रहा था। आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सत्ताधारी लोग हो सकते हैं, तभी तो पुलिस चुप है, तभी तो सरकारें चुप हैं, तभी तो केजरीवाल जी को आज इतने दिनों के बाद होश आया है कि वहाँ पे जाके एक शिष्टाचार मुलाकात कर लें। तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, जो पैसे के दम पर, पावर के दम पर इन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तुरंत से तुरंत इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी मांग है, और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये न्याय उस बच्ची को मिल नहीं जाता। पूरा लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह जी के अंदर आता है, आप जानती हैं, और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी उन्होंने बना दिया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह जी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा शासित प्रदेश है और वहाँ पे महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप NCRB का डेटा उठाएं तो भाजपा शासित प्रदेश नंबर 1 पर है, जहाँ पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। अमित शाह जी पूरी तरीके से विफल हैं। पूरे देश को वो जातियों में और भाषाओं में और धर्मों में बांटने में लगे हुए हैं। वो इस गृह मंत्री के पद पे रहने लायक बिल्कुल नहीं है। तुरंत उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस देश को मोदी जी और अमित शाह जी बख्श दें। इस देश की बच्चियों को इंसाफ दिलाएं।
और उनकी जो प्राथमिकता है वो इस देश के बच्चों को, इस देश के पीड़ितों को इंसाफ दिलाना होना चाहिए, ना कि इस देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करना। देखिए, भाजपा जो है हमेशा जो है बरगलाने की राजनीति करेगी। मैं कह रही हूँ ना, अगर वो राहुल जी से फोकस हटाकर इस पीड़िता के ऊपर फोकस करें, इस देश में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उस पर फोकस करें, तो शायद बेहतर उसका रिजल्ट आ पाएगा। मगर उनकी पूरी की पूरी कोशिश ये रहती है कि किस तरीके से राहुल जी को टारगेट किया जाए। अगर उन लोगों की फ़ोटो राहुल जी ने पब्लिक की भी है तो उनकी मर्जी से की है, वो लोग अपना मुंह क्यों छुपाएं? मुंह तो इन सरकारों को छुपाना चाहिए जो इस तरीके के कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुंह तो उन लोगों को छुपाना चाहिए, उन पुलिस वालों को छुपाना चाहिए जिन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उस बच्ची के माँ बाप की क्या गलती है? वो क्यों शर्मसार हो? शर्मसार हम सबको होना चाहिए, इस पूरे देश को, सरकारों को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, केजरीवाल जी को शर्मसार होना चाहिए। उनको अपना मुँह छुपा के घूमना चाहिए। केजरीवाल उनको मतलब संतुष्टि दिलाने के बजाय उनको 10 लाख रुपए की। देखिए, केजरीवाल जी को तो लगता है हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। उन्हें लगता है बस पैसे फेंको और जो है सारे मामले शांत हो जाएंगे। पैसे नहीं चाहिए उन्हें इंसाफ चाहिए। वो फांसी पर लटके हुए देखना चाहते हैं इन बच्ची के जो दरिंदे हैं उनको, और हम ये इंश्योर कराना चाहते हैं, उसके माँ बाप भी ये इंश्योर कराना चाहते हैं कि आगे से कोई ऐसी बच्ची जो है इस तरीके से पीड़ित ना हो। तो केजरीवाल जी 10 लाख रुपए से उस बच्ची का मान सम्मान नहीं वापस ला सकते, उस बच्ची की ज़िंदगी नहीं वापस ला सकते। योगी की सरकार के बात की उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी लगातार कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो महिलाएं हैं वो यूपी में ही। बिल्कुल, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी तो ये भी कह रहे थे, भाजपा तो ये भी कह रही थी कि ऑक्सीजन से कोविड में कोई नहीं मरा। वो तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, उनके कहने का कुछ नहीं है, उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। आज देश इस कगार पे हो गया है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास रोटियां नहीं हैं 2 वक्त की, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लोग रह रहे हैं। तो मेरी दोनों सरकारों से ये मांग है, थोड़ा सीरियस हो जाएं, केजरीवाल जी भी, मोदी जी भी, योगी जी भी, और प्लीज़ प्लीज़ इस देश के बारे में सोचें। हमारे हालात बहुत 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 दुखद हैं। कुलदीप सेंगर को भी क्लीन चिट मिल गया, कैसे देखें? मिल जाएगा ना, जो भी भाजपा में जाएगा वो निरमा से धो के एकदम सफ़ेद हो जाएगा। यही तो इनकी नीति है। अगर ये बलात्कारी भी भाजपा ज्वाइन कर लें तो शायद इनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ये देश जागा हुआ है, इस देश के युवा, इस देश की महिलाएं, इस देश का गरीब वर्ग, इस देश का पिछड़ा वर्ग, सब लोग जागे हुए हैं। हम लोग जानते हैं सरकार किस तरीके से बरगलाने का, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रही है। हम लोग हिंदू मुसलमानों में नहीं बटेंगे। हम लोग अपने अधिकारों को जानते हैं और हम सब लोग मिलकर ये देश एकजुट होकर उस बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा है। इस बार लगभग पूरी दिल्ली सड़कों पर है, सभी लोग सड़कों पर, लेकिन अभी ट्वीट नहीं देखने